देवी और सज्जनों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीत गेरा गुरुकुल पब्लिशिंग से एक बार आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ये सीरीज है हॉल ऑफ फेम, जहां पे हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे नए नए ऑथर्स से, और आपको जानने के बारे में मिलता है हमारे ऑथर के बारे में और उनकी लेटेस्ट किताब के बारे में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बनी हुई हैं हेमा खिमासिया जी। हेमा जी ईसीसीई ट्रेनर हैं और अर्ली चाइल्डहुड में इनका 30 इयर्स प्लस 3 दशकों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत हेमा जी आपका। नमस्कार। थैंक यू विनीत जी फॉर द अपॉर्चुनिटी। जी। तो इससे पहले कि और मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, सबसे पहले तो दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और उसके बाद फिर हम आपकी किताब अनलिशिंग द पावर ऑफ प्ले इसके बारे में बात करेंगे। जी विनीत जी, थैंक यू सो मच। मैं हिमा किमासिया हूँ और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। और पिछले 30 सालों से मैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे काम कर रही हूँ। और पिछले 14 इयर्स से, फ्रॉम लास्ट 14 इयर्स, आई एम अ फाउंडर ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन एंड मेंटरिंग एकेडमी, जहाँ पे हम बच्चों को फोनिक्स की और ग्रामर की तालीम देते हैं। साथ में हम स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस करवाते हैं। और मैं टीचर ट्रेनर भी हूँ, जिसमें ईसीसीई मेरा फोटे है और मैं ईसीसी ट्रेनर के नाम से जानी जाती हूँ। मैं किंडरगार्टन कंसल्टेंट भी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बड़ा सा लंबा सा प्रोफाइल है। तो अब बिकॉज आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है बच्चों से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, तो आपकी जो किताब है अनलिशिंग द पावर ऑफ प्ले, इसका वास्तव में मीनिंग क्या है? व्हाट इज द डीप मीनिंग ऑफ इट? और आजकल के मॉडर्न जमाने में पेरेंटिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी किताब? जी। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगी कि अनलिशिंग द पावर ऑफ प्ले, ये जो नाम दिया है, पावर ऑफ प्ले, तो लोग समझते हैं कि खेल सिर्फ खेल होता है, बट सिर्फ खेल नहीं होता। और इस खेल में बहुत सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं। इससे बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता है। ये बच्चे की थिंकिंग स्किल्स बढ़ाता है, सोशल स्किल्स बढ़ाता है, लैंग्वेज स्किल्स बढ़ाता है। बहुत कुछ है जो इस मॉडर्न डे पेरेंटिंग में अगर देखें, तो जहाँ पेरेंट्स को टाइम नहीं होता, वहाँ क्यों जरूरी है, इस चीज को लेकर मैंने ये किताब लिखी है कि हम ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ना करें तो भी खेल सकते हैं, और बच्चों को किस तरह से हम ये सब चीज डेवलपमेंट में, होलिस्टिक डेवलपमेंट में किस तरह से हम बच्चों का हम पूर्ण तरीके से विकास कर सकते हैं। जी। अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज की तारीख में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, माता पिता दोनों भी व्यस्त हैं, दोनों ही काम करते हैं, इनफैक्ट काम करना पड़ता है तभी जाके परिवार चलता है। अब जी। ऐसी सिचुएशन में जहां मदर भी बिजी है, फादर भी बिजी हैं, वहां पे अगर वो बच्चे को इन्वॉल्व भी करते हैं गेम्स में या खेल खिलाने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि क्या क्या उनको चैलेंजेस आ सकते हैं या आते हैं? बिकॉज आज की तारीख में सबसे आसान जो प्ले है वो मोबाइल पे यूट्यूब लगा के बच्चे को दे देना कि भैया बैठ जाओ आराम से। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या क्या चैलेंजेस पेरेंट्स को आ सकते हैं? आ, ये जो जमाना चल रहा है, जहाँ पे माता और पिता दोनों व्यस्त रहते हैं, तो इसी को लेके मैंने ये जो किताब लिखी है, इट इज अ गाइड फॉर देम। एक इजी रेडी रिकॉर्नर है उन लोगों के लिए कि क्या क्या आइटम्स घर पे अवेलेबल है, जिससे आप उनको दे सकते हैं खेलने के लिए। बच्चों को आपका क्वालिटी टाइम चाहिए होता है, क्वांटिटी टाइम नहीं चाहिए होता है। तो क्वांटिटी टाइम के लिए आप फ्री होने चाहिए, क्वालिटी टाइम के लिए आप पहले से प्री प्लानिंग कर सकनी चाहिए। तो प्री प्लानिंग करने के लिए भी अगर आप सोचते हैं कि खिलौने बाहर से लाएंगे और खेलने देंगे, तो वो हर जगह जरूरी नहीं होता है कि खिलौने हम बाहर से ही लाए। हमारे पास घर में क्या चीज अवेलेबल है, उससे हम बच्चों को क्वालिटी टाइम क्या दे सकते हैं। बच्चों के साथ बैठ के बातें करना, बच्चों के साथ आप 10-15 मिनट ही खेलिए, बट उसमें जिस तरह का आनंद बच्चों को मिलता है, जिस तरह का डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है पेरेंट्स के साथ,
ये बहुत जरूरी है। अब क्या क्या चीजें आप ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। बहुत सारी चीजें हमने बुक में ऑलरेडी मेंशन की है, और बुक में हमने ये भी मेंशन किया है कि इस तरह का खेल करने से किस तरह का डेवलपमेंट होता है। तो इससे आप एज अ पेरेंट एकदम कहेंगे कि हम रेस्ट अश्योर्ड हो जाते हैं कि ये माइलस्टोन है, ये मेरे बच्चा कर सक रहा है, तो मेरे बच्चे में इतना डेवलपमेंट हो चुका है। तो इससे पेरेंट्स को और भी उत्सुकता रहती है कि अब और आगे हम क्या करें, और आगे हम क्या करें, क्योंकि जब हम बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं और बच्चे के साथ हम बैठ के बात नहीं करते हैं, बच्चे के साथ खेलते नहीं है, तो बच्चा हमसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होता है। और वही रीजन होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें बिहेवियरल चेंजेस वगैरह सब देखे जाते हैं। और कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत हाइपर है, बात ही नहीं मानता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, बहुत सारे कंप्लेंट्स चालू हो जाते हैं। तो ये सब चीज की नींव जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जैसे ही बच्चा आपका बैठने लगे तब से बच्चे को क्वालिटी टाइम देना स्टार्ट कीजिए। अब क्वालिटी टाइम में रोज एक ही बात करेंगे तो बच्चे को मजा नहीं आएगा। तो आप उसे अलग अलग किस तरीके से क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, वो इस माध्यम से आप मतलब ई बुक के माध्यम से जान सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने कि क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी पे फोकस किया जाए और क्वालिटेटिव टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया जाए। आपकी किताब में एक और खास चीज़ है कि आपने किसी भी ऐसे प्रॉप्स या ऐसी चीज़ का जिक्र नहीं किया है जो बाजार से खरीद के लानी पड़ेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिए कि कौन से वो घरेलू सामान हैं जिनका उपयोग करते हुए माँ बाप अपने बच्चे को एंगेज रख सकते हैं और एक अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं। जी जरूर। वैसे तो लिस्ट हमारा बहुत बड़ा है, बट मैं यहाँ कुछ चीजों का जिक्र करूंगी कि हाँ, जब कहते हैं हम बाजार से लाना ना पड़े, हम बाजार से लाते हैं अपने घरेलू काम के लिए, बट उस चीजों को हम कैसे खेल में उपयोग में ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा सकती हूँ, आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है। ये है कपड़े सुखाने की चिमटी, है ना। इसको हम लोग पेग्स बोलते हैं। तो ऐसी अगर हम डिफरेंट पेग्स लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बच्चा बहुत छोटा है तो हम उसको कलर्स बता सकते हैं, ये पिंक कलर है, ये ग्रीन कलर है, इस तरह से नाम दे सकते हैं। उसके बाद इसको हम जब ऐसे उसको प्रेस करने के लिए कहते हैं कि ऐसे खोल बंद करो, तो इससे हमारे फिंगर मसल्स डेवलप होती है, जिससे हमारे हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है। अगर हम और क्रिएटिविटी देखें तो कुछ बच्चे हैं जो खेल के टाइम में इसे ऐसे लगा देते हैं, फिर इसे ऐसे लगा देते हैं। तो इस तरह से वो जोड़ जोड़ के एक अलग सा डायग्राम बनाते हैं, एक अलग सा ब्रिज बनाते हैं। वो लोग इमेजिनेशन से कुछ भी बोल सकते हैं, वो उसके लिए ये प्लेन भी हो सकता है, उसके लिए ब्रिज भी हो सकता है। वो बच्चे का इमेजिनेशन फॉस्टर करता है। अब इमेजिनेशन बहुत जरूरी होता है लाइफ में, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का जब आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो फर्स्ट वो प्रॉब्लम को आपका सॉल्यूशन को इमेजिन करना पड़ता है, तब आप पेन पेपर पे ला सकते हैं। तो इस छोटी सी उम्र से जब आप इमेजिनेशन को फॉस्टर करते हैं तो बच्चे में विकास बहुत जल्द होता है और बहुत अच्छा होता है। बच्चे को इसको आप काउंटिंग के लिए भी दे सकते हैं, इसको सीरिएशन के लिए, डिजाइनिंग के लिए भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये देखिए मैंने दो ग्रीन यहाँ लगाए हैं, एक यहाँ पे पिंक लगाया है। तो अगर मैं कहूँ उसको यहाँ से हटा के इसको अगर अच्छी तरह से आप डिजाइन करो, तो अगर इस तरह से बच्चा डिजाइन कर रहा है तो इसका मतलब कि उसमें वो डिजाइनिंग की क्वालिटी भी डेवलप हो रही है। तो इस तरह से ये एक छोटी सी चीज है जो जिसमें मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग खेल बता दिए। इससे काउंटिंग भी कर सकते हैं। इससे अगर इस तरह से करें तो आप देखिए ये एच फॉर्म हो, सॉरी ए फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। इस तरह से बहुत से अलग अलग तरीके के क्लिप्स भी होते हैं, जिसके घर में जिस प्रकार का क्लिप है उस प्रकार के क्लिप से वो कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अगर हमारे घर पे इस तरह के नाश्ते के डिब्बे हैं, बस इससे लीजिए, रखिए, पेंसिल लीजिए और पेंसिल से ठक ठक करके म्यूजिक बनाइए। चीजें बहुत आसान है, बस थोड़ी सी सोच की जरूरत है। और वो म्यूजिक अगर क्रिएट कर रहा है, अगर अच्छे से ताल पे मैच कर रहा है, वो 1 2 1 2 3 ताल पे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको सीरिएशन अच्छे से पता है, उसको सुर का ताल का ज्ञान भी है। कुछ बच्चे हैं जो अच्छे से क्लैप नहीं कर पाते हैं, सुर और ताल नहीं मिला सकते हैं, तो आपको वहां पता चलता है कि भाई इसे हम म्यूजिक क्लास में नहीं डाल सकते हैं। अगर वो तबला अच्छे से बजा रहा है पेंसिल से डिब्बे के ऊपर में, तो आप उसको म्यूजिक क्लास में डालिए, आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चल गया कि ये इस चीज के काबिल है।
जी हेमा जी, ये तो आपने बहुत छोटी सी चीज के साथ इतनी ढेर सारी लर्निंग्स बता दी, तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट। देखिए, एक सिर्फ आपने ये कपड़े सुखाने वाली चिमटी से कितनी सारी लर्निंग्स एकदम से निकल आई। तो आई एम श्योर कि इस किताब में और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हम जिंदगी में रोजमर्रा में बहुत सारी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम फेंक देते हैं। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, पिस्ता सबके घर पे आता है। ठीक है, पिस्ते के छिलके फेंक देते हैं, बट वो पिस्ते के छिलके आप साथ में रख के उससे बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ नहीं, आप नीचे बच्चे को गार्डन में घूमने ले जाइए और उसे कहिए कि चलो यहाँ से हम अलग अलग तरीके के पत्ते साथ में लेते हैं। तो वो बच्चे के लिए कितना एक्साइटमेंट होगा पत्तों को कलेक्ट करना। और वो पत्तों को जब अलग करते हैं तो आप सोचिए उनमें वो कितना ज्ञान है कि ये पत्ता दोनों सेम नहीं दिख रहा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी का शेप अलग है। और वो पत्ते से भी आप बहुत सारी कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं। छोटी सी माचिस की तीली के साथ भी आप बहुत सारा कुछ खेल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि माचिस की तीली का जो ऊपर का पार्ट जो ज्वलनशील पदार्थ है उसे आपको काट के अलग कर देना है। हाँ जी, बिल्कुल। सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी के साथ कुछ भी काम कर सकते हैं। कुछ नहीं, आप बाजार से लाते हैं अपने लिए फल फ्रूट लाते हैं खाने के लिए, उससे काउंटिंग में यूज कर सकते हैं। उसे आप कैच कैच भी खेल सकते हैं बच्चे के साथ। आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो इट इज एविडेंट, दिख रहा है, झलक रहा है कि बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपको इस चीज का। सो मजा आ रहा है बात करके आपसे। चलिए, धन्यवाद। अगला सवाल मेरा थोड़ा सा अलग है इससे। क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसा ट्रिगर पॉइंट था, क्या ये आपका अपना पर्सनल अनुभव रहा कि आपने सोचा कि अब ये वाली नॉलेज मुझे लोगों के साथ बांटनी चाहिए और इस पे किताब लिखनी चाहिए? कौन सा वो ट्रिगर पॉइंट था व्हेन यू डिसाइडेड कि हाँ, मुझे अब इस चीज से रिलेटेड किताब लिखनी है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ट्रिगर पॉइंट मैं ये कहूंगी कि हाँ, मैंने हमेशा देखा है जब मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाती थी और उसके बाद जब अभी मेरे पास काउंसलिंग के लिए पिछले 8-10 साल से जब पेरेंट्स आते हैं तो उनकी हमेशा कुछ ना कुछ मतलब हमेशा कंप्लेंट्स रहती है। बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चा बैड वर्ड यूज कर रहा है, बच्चा हमें बैक आंसरिंग कर रहा है। तो ये सब चीज जब मैं सोचती हूँ तब सोचती हूँ कि कहाँ क्या कमी रह जाती है। तो पिछले अगर हम 10-15 सालों का अगर फेज देखें तो बहुत से बच्चे टीवी और मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं, जो पहले नहीं था। तो इसमें क्या है कि जब ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है ना तो उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो किल हो जाती है। उनको वो उत्सुकता नहीं रहती है नई चीज जानने का। सब कुछ उनको, और आजकल के पेरेंट्स सब कुछ ना ऑन प्लेटर दे देते हैं, मांगने से पहले दे देते हैं उस चीज को। ये सब चीज जो हम बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियरल काउंसलिंग वगैरह जब करते हैं तो ये बहुत सारी चीजें सामने आई। तब सामने आई कि बच्चे जो मिस कर रहे हैं वो खेल मिस कर रहे हैं। फिर कुछ पेरेंट्स के साथ में जब मैंने एक कहूंगी सर्वे किया, तब ये जाना कि पेरेंट्स की एक चीज है, कहाँ से हम इतने सारे पैसे लाए खिलौने के लिए। वो लोग तो खिलौने तोड़ देते हैं। वो इतने सारे हम चीजें लेकर आए और उसमें किस तरह से हम करें। फिर मुझे याद आया कि हाँ, जब मेरा बच्चा छोटा था तब मैंने कोई भी खिलौने ज्यादा बाहर से नहीं लिए। जो उसके डेवलपमेंट के लिए घर की चीजें थी उससे मैंने उसके साथ बहुत खेला था। तो ये सब चीज जो मेरा अनुभव था और उससे जो मेरे बच्चे का जिस प्रकार से विकास हुआ, जिस तरह से मुझे उसे कभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने कहा कि क्यों अब ये जो चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है वो लोगों के साथ साझा करूं, ताकि उनके बच्चों में भी ये चेंजेस आए, ताकि उनको भी ये फायदा मिल सके। बिल्कुल। ये एक ट्रिगर पॉइंट था। जी, मेरा अगला सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि आजकल बच्चों को स्क्रीन टाइम बहुत है, टीवी बहुत देखते हैं, यूट्यूब बहुत देखते हैं, या मोबाइल स्क्रीन पे गेम खेलते हैं। अगर मान लीजिए किसी का छोटा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा, जिसका स्क्रीन टाइम है ऑब्वियसली, अगर उसके पेरेंट्स चाहें कि अब हम दूसरी दिशा में लेके जाते हैं, अब हम खेल में इन्वॉल्व करेंगे, क्या पहला स्टेप लेना चाहिए ऐसे पेरेंट्स? सबसे पहला स्टेप तो अगर कभी पेरेंट्स सोचते हैं ना तो सबसे बड़ी गलती वो लोग ये करते हैं कि बच्चे को बोलते हैं नो स्क्रीन टाइम, ऐसे करके टीवी जाके बंद कर देते हैं।
और बच्चा उसी में बहुत नाराज हो जाता है, टैंट्रम्स दिखाने लगता है, और वो आपकी बात मानता ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने। तो अगर बच्चा टीवी देख रहा है तो उनको देखने दीजिए, आप अपने खेल को लेकर बैठ जाइए, आप और आपके घर के दूसरे मेंबर जो भी है। अगर आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में, तो आप और आपके मतलब मम्मी डैडी खुद बैठ के वो चीज को एंजॉय करे, वो चीज को हंसे, वो चीज को खेलने में मतलब जो मजा है वो चीज प्रदर्शित करे बच्चे को। तब बच्चा बोलेगा ये ऐसा क्या चीज है जो मम्मी पापा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे और इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए वो चीज को इतना इफेक्टिव बनाए कि बच्चा क्यूरियस हो जाए जानने के लिए कि वो ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर आप चेस भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस मत कीजिए कि चलो चेस खेलेंगे आपके साथ। आप चेस खेलिए उसके सामने। फिर जैसे दो बच्चे लड़ते हैं, नहीं मेरा राइट है तुम्हारा राइट है, मेरा रॉन्ग है तुम्हारा राइट है, इस तरह से वो जो ऊर्जा है अपने आप में, वो ऊर्जा दिखाइए, वो एनर्जी लाइए, उस तरह का चीज आप मतलब डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। इससे बच्चे में, क्योंकि ज्यादातर घरों में आजकल देखा गया है कि सिंगल चाइल्ड होता है, अब सिंगल चाइल्ड को ना वो भाई बहन के साथ की लड़ाई और ये सब चीज का अनुभव नहीं होता है। तो बच्चे को ये सभी प्रकार का अनुभव देना चाहिए। तो जब आप उसके सामने प्रदर्शित करते हैं तो उसमें एक इंक्विजिटिवनेस आती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो अच्छा ये ऐसे खेल रहे हैं, ये ऐसे खेल रहे हैं, इस तरह से जब बैठ के देखता है तो ऑटोमेटिक वो स्क्रीन से हट के इस तरफ आता है। आप अगर खेल रहे हैं बच्चे के साथ, कुछ नहीं, आप दोनों मम्मी डैडी सामने सामने बैठ के एक टमाटो को या एप्पल को उछाल के एक दूसरे को कैच कैच खेलिए, तो वो अपने आप आएगा, मैं भी खेलूंगा। तो ये जो चीज है ना, जब हम उसे बोलते हैं कि नहीं हम लोग कर रहे हैं ना तुम रहने दो, तो उत्सुकता बढ़ती है कि मुझे मैं बोले। अगर उसे बोलेंगे ये नहीं करना है तो वो ज्यादा वो करेगा। तुम टीवी देख रहे देखो, आजकल देखा गया है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इस तरह के आते हैं जिससे बच्चों का मतलब जो कहते हैं कि आइस पे इफेक्ट पड़ता है। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको दूंगी, कोको मेलन आजकल बच्चे बहुत लाइक करते हैं। तो वो कोको मेलन में जो ग्राफिक्स है, उसकी लाइट्स वगैरह आप देखिए इतना ब्राइट है कि वो बच्चे को लगता है अट्रैक्ट कर रहा है। उसका म्यूजिक स्टार्ट होता नहीं है, बच्चे दौड़ के टीवी के सामने आ जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं इफेक्ट करती है बच्चों को, बच्चा क्या देख रहा है वो भी आज पेरेंट्स को देखना चाहिए, खाली हाथ में दे देने से नहीं होता है। और आजकल के बच्चे माँ बाप से कई ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि उससे बचाना है। अगर स्क्रीन टाइम से बचाना है तो आपको खुद को खेल में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप खुद से क्राफ्ट एक्टिविटी करने बैठिए, 10 मिनट लीजिए ना, 10 मिनट बैठिए, मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ। 10 मिनट बैठिए, बच्चा आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। और आपका बनाया हुआ क्राफ्ट आप दीवार में लगा दीजिए तो बच्चा बोलेगा मेरा बनाया हुआ क्यों नहीं लगाया, तो ठीक है बनाओ भाई आप भी। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अगर पेरेंट्स ध्यान में रखेंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे मित्र हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, मनीष शर्मा जी। वो जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे नकलची होते हैं, वो बहुत अच्छा जी इमिटेट करते हैं। तो जी माँ बाप को चाहिए कि उन्हें कुछ ऐसा दे कि जिसके वो अच्छा चीज को इमिटेट करे। तो अगर माँ बाप किताब पढ़ रहे हैं तो बच्चे की भी इच्छा हो सकती है किताब पढ़ने की। माँ बाप अगर खेल रहे हैं, टीवी के सामने नहीं बैठे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी नकल करने की कोशिश बच्चे करते हैं। बहुत सही आपने बताया। बच्चे बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपने एनवायरनमेंट में देखकर सीखते हैं। तो आप अपना एनवायरनमेंट जितना अच्छा रखेंगे बच्चों की परवरिश उतनी अच्छी रहेगी। बहुत से घरों में पेरेंट्स की लड़ाई झगड़े होते हैं, बैड वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो बच्चों पे इफेक्ट करता है। बच्चे बोलते नहीं है बट बच्चों पे इफेक्ट करता है। तो एक जो मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंटिंग जो है ना वो एक हादसा नहीं है। उस पेरेंटिंग पेरेंट बन जाना हादसा होता है, ठीक है, बट अच्छे पेरेंट बना रहना एक बहुत बड़ी तपस्या है। बहुत कुछ आपको, अगर आप पेरेंट बनना चाहते हैं तो आपको बहुत से चेंजेस पहले खुद में लाने पड़ेंगे। ऐसे बहुत से कपल है विनीत जी जो पेरेंट्स बनने से पहले आके हमसे काउंसलिंग लेते हैं, ताकि प्री नाटल पीरियड में भी क्या क्या ध्यान रखा जाए वो उन लोग मतलब अमल करते हैं, जो सही मायने में अच्छी पेरेंटिंग देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा हेमा जी, आपने जो वो एक्टिविटी दिखाई थी, वो कपड़े की चिमटियों वाली, मुझे हम्म। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी लगी थी। एक एक्टिविटी और डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कोई भी एक, अगर पॉसिबल है अभी आपके पास तो। हम्म, ठीक है। चलिए मैं आपको मेरे आसपास पड़ा है। चलो ये मेरे पास एक नैपकिन पड़ा है। ठीक है। अब ये नैपकिन है, सबसे पहले तो मैं लैंग्वेज डेवलप कर रही हूँ कि दिस इज अ नैपकिन। ठीक है, ये किस चीज से बना होता है। अच्छा, अभी मेरे पास पिंक कलर का नैपकिन है। आप जाओ घर पे ढूंढ के लाओ तीन चार इसी सेम कलर के नैपकिन कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो बच्चा भागेगा, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ढूंढेगा। वहां पे तीन चार कलर के नैपकिन पड़े हैं, पर सेम पिंक कलर का नैपकिन कहाँ है वो ढूंढ के लाओ। अच्छा, आप पिंक कलर का नैपकिन ढूंढ के लाया। उसके बाद चलो ये नैपकिन आप किस किस तरह से यूज करते हो, बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाओ कि कैसे यूज करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो कि मैं इस नैपकिन को अपना फेस वाइप करने के लिए यूज करती हूँ। अच्छा, अब मैं इसको नैपकिन को फोल्ड करके उसको कुछ अलग अलग आकृतियां बनाने के लिए हेल्प करूंगी। तो इससे फिंगर मसल्स डेवलप होते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। और इस तरह से बच्चों के पास अलग अलग, आप सोचिए बच्चे हैं कलरफुल मोजे पहनते हैं। ठीक है, बहुत सारे मोजे एक साथ रहते हैं। तो आप एक साथ उसको जमा कर दीजिए, उसमें बोलिए कि इससे सेग्रीगेशन करो, मैचिंग करो। अब जब वो बच्चा मैचिंग करता है उसी को बोलिए अपने दोनों मोजे को अच्छे से फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके आपको सजाना है। तो इससे क्या है, बच्चे में एक डिसिप्लिन आता है कि मेरा काम मुझे खुद करना है, और मेरा काम मैंने कितने अच्छे से किया। अगर मैंने अच्छे से सजाया तो मम्मा आज मुझे एक स्टार और देगी। और मेरा स्टार का एक चार्ट लगा रहता है, जिसमें अगर मुझे एक दिन में 5 स्टार मिलते हैं, 5 स्टार मिलते हैं, और ऐसे 7 डेज में मुझे अगर 35 स्टार मिल जाते हैं, 35 नहीं, मैं 6 डेज का ही रखती हूँ, चलो 30 स्टार मिल गए, तो मेरे लिए एक गिफ्ट पक्का है। तो ये, और गिफ्ट के नाम पे जरूरी नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक गिफ्ट दीजिए। आप उसको कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं। चलो मैं आपके साथ आज गार्डन में पूरा 1 घंटा खेलूंगा, मैं आपको यहाँ पे घूमने ले जाऊंगा, मैं आपका मनपसंद टीवी शो आपके साथ बैठ के देखूंगा। ऐसा नहीं है देखिए विनीत जी कि हमने बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं दिया, हमने भी अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम दिया है। जब छोटे थे बच्चे हम उसके साथ बैठ के मूवीज देखा करते थे, और हम ये भी तय करते थे कि वो हमारे साथ बैठ के हमारी मूवी देखे। तो हमारी मूवी जो, अगर हम कोशिश करते थे पुराने जमाने की मूवी लगाने जहाँ पे उसकी इमेजिनेशन बढ़े। अगर ओल्ड बॉलीवुड मूवीज बोलिए, चाहे इंग्लिश की मूवीज, बेबीज वाली मूवीज बोलिए, हमने सब मूवीज देखी है, और हम साथ में बैठ के मूवी देखते थे, फिर मूवी के बारे में चर्चा करते थे कि उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था। तो स्क्रीन टाइम देना बुरी बात नहीं है। और आजकल बहुत जगह ऐसा हो गया है विनीत जी, फॉर एग्जाम्पल मैं ही खुद ऑनलाइन में क्लास लेती हूँ, तो उसमें स्क्रीन टाइम होता ही है। बट उस चीज का सही उपयोग क्या है, ये माँ बाप से बेहतर कोई नहीं बता सकता। बट बिल्कुल ये बिल्कुल। जरूरी है कि माँ बाप को पता हो। पता होना चाहिए, अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस जरूरी है जी। जी। वैसे तो हेमा जी, मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक ऐसा है जिस पे हम चाहे तो बहुत सारे घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पॉडकास्ट की भी एक टाइम लिमिट है, उसकी भी एक मर्यादा जी है। जी। तो अब हम अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ऐसे 3 की टेक अवेज होंगे आपकी किताब से पढ़ने वालों के लिए? सबसे पहले तो ये होगा कि खेल जरूरी क्यों है और क्यों खेलना चाहिए, सबसे पहला टेक अवे। दूसरा ये है कि खेल के समय कोई पाबंदी नहीं होती है, और खेल जो है वो हमेशा अपने मूड को अपलिफ्ट करता है। अगर कोई पेरेंट ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, वो भी ये किताब लेकर पढ़कर खुद उसमें इन्वॉल्व होकर देख सकते हैं कि किस प्रकार का आनंद आता है। ये आपको आपके बचपन में ले जाएगा। आप ट्रायम्स खाते हैं कभी, आपने सोचा है कि वो ट्रायम्स को मैं माला पिरो कर खुद पहन सकती हूँ। आप एक बार खुद करके देखिएगा, अंदर से आपका जो मतलब मैं कहूंगी कि बचपना है, और आपकी जो खुशी है वो इतनी अच्छे से, मतलब। तो ये जो मेरी बुक है उसका सबसे पहला टेक अवे है कि मैं बोलूंगी खुशी देता है ये खुशी देता है। और दूसरा, ये स्कूल, ये अगर स्कूल टीचर्स के
एंगल से देखा जाए तो ये एक रेडी कॉर्नर है उनके लेसन्स को प्लान करने के लिए। मैं जब स्कूल में इस प्रकार की वर्कशॉप्स करने जाती हूँ तो मैं लिटरली उनको चीजें दिखाकर बताती हूँ कि ये चीज आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि विषय इस प्रकार का है कि घंटों निकल जाते हैं, तो जहां मैं 1-1.5 घंटे का वर्कशॉप का बात करती हूँ, वहां 2-2.5 घंटे आराम से निकल जाते हैं। और पेरेंट्स टीचर्स मतलब बहुत खुशी खुशी अपनी आइडियाज भी सामने लाते हैं, क्योंकि सभी एक्सपीरियंस्ड है। तो ये टेक अवेज हैं बुक के कि आपको आपके अंदर का बच्चा जो है उससे मिलने का मौका मिलेगा। जी बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए। और मुझे तो मतलब ये महसूस हो रहा है कि आपसे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बात कर रहा है। सो जी। जी, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको। चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो हमारा वीडियो देख रहे हैं? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि बच्चे को बच्चे रहने दीजिए। बच्चे को खेल खेल में पढ़ना सिखाइए, ना कि उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर डालिए, ना उनके ऊपर बहुत सारे क्लासेस का प्रेशर डालिए। हाँ, जो जरूरी है उसके जीवन में अपग्रेडेशन के लिए, उसकी लाइफ स्किल्स के लिए वैसी क्लासेस आप करवाइए। बट बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि मैं बचपन में म्यूजिक नहीं सीखी तो मेरे बच्चे को मैं म्यूजिक सिखाऊंगी। अगर बच्चे में वो म्यूजिक की नॉलेज ही नहीं है तो उस पर प्रेशर पड़ता है। तो इस तरह से किसी भी प्रेशर में बच्चे को ना रखे। और बच्चा कोई भी उम्र का हो, चाहे वो 5 साल का हो चाहे 15 साल का हो, खेल बहुत जरूरी है। उनके एज के हिसाब से उनको इतना श्योर कीजिए कि रोज बच्चा कम से कम आधा से 1 घंटा खेल में बिताए, ताकि उसमें एक जो अलग से आनंद की अनुभूति रहती है वो उसके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वो मेंटल स्ट्रेंथ देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। तो दर्शकों, आज हमने आपकी मुलाकात कराई ऑथर हेमा खिमासिया जी से, और आपने जाना बहुत सारी चीज़ें कि कैसे बच्चों के साथ हम अपने घरेलू सामान, कोई आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल खिलौना खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से अपने बच्चों को एंगेज कर सकते हैं और उनमें बेहतर चीज़ें, बेहतर क्वालिटीज़ जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। सो दर्शकों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इसे देख रहे हैं फेसबुक पे तो पेज को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और आपकी मुलाकात कराते रहते हैं नए नए ऑथर्स से। हेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल गाइडेंस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर द गुड प्लेटफॉर्म।